हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको जो लुसेंट का रीजनिंग है, इसके अंदर जो पासा यानी कि डाइस चैप्टर दिया गया है, तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताने वाले हैं। यानी कि ये डाइस चैप्टर का पहला ही वीडियो है। आगे मैं एक एक करके इस लुसेंट वर्बल रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सभी चैप्टर को सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके अब इस वीडियो में तो मैं 1 से 10 तक क्वेश्चन बताऊंगा डाइस का। आगे के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में बता दूंगा। जब डाइस खत्म हो जाएगा तो फिर अगले चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, और ऐसे करके हम पूरे लुसेंट के चैप्टर को खत्म कर देंगे रीजनिंग के। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सभी क्वेश्चन को। देखिए, थोड़ी सी आपको बातें ये याद रखनी है कि डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं। डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में सामान्य पासा बोलते हैं। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम मानक पासा बोलते हैं। बस आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी कोई फॉर्मूला ट्रिक कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ देखना है, समझना है। जब समझ जाएंगे तो आप विद इन 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है। जब दो नीचे है तो ऊपर की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने दो का अपोजिट पूछ रखा है। तो जब दो का अपोजिट वो पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा नंबर जो है कॉमन है। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के जो है 3 को इस 3 को जो है यहाँ पे लिख देंगे। आप जरा ध्यान से देखते रहें। 3 को हमने लिख दिया। अब 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 डाइस है। अब क्या करेंगे, 3 के जो है एडजेसेंट जो है उसको लिखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक ही तरफ से चलना है। जैसे कि यहाँ पे 6 लिख दिए और ये 6 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 1 लिख देंगे, ठीक है। आइए अब आगे देखिए। आगे जो है इसमें आइएगा 3, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज में, यहाँ 5 लिखेंगे, और फिर 5 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब तो ये हो गया कि देखिए, इस 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट है। 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, और 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। और रही बात 3 की अपोजिट, तो देखिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा। तो जब 6 का 5 हो गया, 1 का 2 हो गया, तो 3 का बचा कौन, बताइए। डाइस पे 6 को ना होता है अंक 1 से लेके 6 तक, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 के जितने भी एडजेसेंट है ये तो इसके अपोजिट होंगे नहीं, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 का अपोजिट 2 है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ 6 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट पूछा गया था, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझ लिया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 का अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो 3 आप देखें ध्यान से, कितना कहाँ है, 3 जो है यहाँ पर है, इसी का अपोजिट आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 2-3 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड तो बहुत बोल दिए, क्योंकि देखिए 3 का अपोजिट चाहिए, और 3 के जो एडजेसेंट है 5 और 6, वो 5 और 6 हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे तो ये कॉमन मेथड से बन जाएगा। जब 5, देखिए 3 के जो एडजेसेंट है वो यहाँ है, तो वही चीज़ यहाँ भी हमको जब देखने को मिल गया, तो इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कॉमन मेथड। जब जिसका हमको अपोजिट चाहिए, उसके अगर एडजेसेंट दूसरे हमको डाइस में दिख गए, तो बस उसमें जो बच गया अंक वही 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 का अपोजिट चाहिए। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब जिसका हमको अपोजिट चाहिए वहीं अगर बहुत जगह हो, तब तो बनाना बहुत ईजी है। देखिए, अब आपको ये देखना है कि आखिर 3 के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकते। तो 3 के अपोजिट कौन कौन नहीं होंगे, जो इसके पड़ोसी हैं वो कभी इसके अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए 3 का अपोजिट जो है नहीं हो सकता है कौन, यहाँ पे देखें तो 2 और 4, तो ऑप्शन से 2 4 को काटिए। 2 तो दिया नहीं है, 4 कट गया। यहाँ पे देखिएगा 3 का अपोजिट तो 1 2 है, तो 1 2 को काटिए,
एक को यहाँ से काट दिए, यहाँ पे 3 का अपोजिट 1 5 है तो 1 5 को काटिए, तो 1 5 को काट दिए मतलब 5 काट दिए, तो ऑप्शन में क्या बच गया, 6 बच गया। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया, यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। 5 का अपोजिट हमको बताना है। अब जरा ध्यान से देखें, 5 का अपोजिट चाहिए तो हम देखेंगे सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए 2 के एडजेसेंट को लिखिए यहाँ पे 6 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बोलिए 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 4 1, 4 1। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही लिखें। अब देखिए यहाँ पे तो हमको क्या क्या दिख गया, यहाँ पे हमको ये दिख गया कि भाई 6 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 1 है, ठीक है। और 2 का अपोजिट कौन बच गया, तो 1 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एगो 5 बचा हुआ है। तो इसने पूछ क्या रखा था कि 5 को अगर ऊपर रखा जाए तो नीचे क्या होगा। तो देखिए जब 2 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब 3 का अपोजिट 1 है तो 1 का अपोजिट 3 होगा। यहाँ 6 का अपोजिट 4 है तो 4 का अपोजिट 6 होगा। वैसे ही पूछा गया था आपसे 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए ऊपर क्या है, 4 है 4 है 4 है, लेकिन 4 का अपोजिट हमको एक बार निकाल लेंगे तो उसी को 3 बार लिख देंगे। तो 4 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमको जिसका अपोजिट निकालना है वही बहुत बार जब रहे तब आपको ये देखना है कि इसका अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकते। तो इसके देखिए 4 का अपोजिट से पड़ोसी वाले नहीं होंगे, यानी कि एडजेसेंट नहीं होंगे। तो 3 6 नहीं होगा, 3 6 किस किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो काट दीजिए तो उसको पहले ही। 6 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक ही बार में आ गया आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1 5 सेकंड के अंदर बन गया। कुछ सोचना था जी, कुछ नहीं सोचना था। जब 6 आंसर होगा ही नहीं तो जिस जिस ऑप्शन में 6 उसको काट दीजिए ना, तो बचा कौन, ऑप्शन ए बचा, था यही आंसर हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो पीला खोजिए कहाँ कहाँ है, पीला यहाँ पर है, पीला यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो अब पीला के देखिए जब बताया है ना, जिसका हमको अपोजिट चाहिए वही बहुत बार है, तो क्या करना है, देखना है कि कौन कौन इसका अपोजिट नहीं होंगे। ऑप्शन में 4 को ना देगा, 4 को 5 को ऑप्शन, तो ऐसे ही कट जाएगा। देखिए अब पीला का अपोजिट नीला नारंगी नहीं होगा, तो नीला नारंगी ऑप्शन में से काट दीजिए, नीला एगो दिया था कट गया। नारंगी गुलाबी, नारंगी गुलाबी को काटिए। नीला लाल, लाल का काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 को जब ऑप्शन कट के देखे को ना बचा तो वही आंसर हो गया। बैगनी, पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा अंक होगा। 3 का अपोजिट चाहिए ना आपको, 3 का अपोजिट चाहिए। तो 3 का अपोजिट चाहिए तो पहले तो इन्हें देखेंगे दोनों में शामिल कौन है, दोनों में शामिल कौन है। चलिए तो दोनों में शामिल 4 है, तो चलिए 4 के एडजेसेंट को लिखिए, 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 4 के एडजेसेंट को ऐसे लिखिए क्लॉकवाइज, 2 1, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 5, ठीक है। 2 1 3 5। चलिए तो तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। पूछा किसका अपोजिट है, 3 के अपोजिट। तो 3 के ऐसे नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए 2। जब 2 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 2, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसको बनाया एक वैसे भी बनाया जाता है, देखिए अगर 4 का एडजेसेंट हमको लिखना है तो 4 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में पहले 2 लिखिए फिर 1 लिखिए, ये चीज़ को ऐसे लाइन में लिखा जाता है। और फिर यहाँ से 3 लिखिए 5 लिखिए, 3 लिखिए 5 लिखिए, ए को छोड़ के अपोजिट होता है। तो यहाँ से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, इसीलिए हम ऐसे बता रहे थे। तो आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इनमें से कौन सा मानक पासा स्टैंडर्डाइज नहीं है। बताया था ना शुरू में, पासा 2 प्रकार का, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। तो अगर ऐसे पूछ दे कि कौन सा मानक पासा नहीं है तो बहुत आसान है। जिस डाइस के एडजेसेंट का योग 7 आ जाए वो मानक पासा नहीं है, जनरल पासा है। लिख लीजिए कहीं, जिस पासा के निकटवर्ती का योग जो है 7 नहीं आए वो क्या होता है, मतलब 7 नहीं आए तो वो हो जाएगा आपका मानक पासा, और 7 अगर आ जाए तो वो हो जाएगा जनरल डाइस,
ठीक है, अगर पहले बोल दे, अगर पहले में गलती से बोला गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है, मानक पासा नहीं है, यानी कि जनरल पासा पूछा है। तो जनरल पासा के लिए जिस डाइस के निकटवर्ती अंकों का योग अगर 7 आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। 7 नहीं आएगा तो जनरल डाइस नहीं है। चलिए देखते हैं। तो 5 3 8 दुइयों का सम, मतलब किसी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 आ जाए तो सामान्य पासा, जनरल डाइस। 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड पासा। तो पूछा स्टैंडर्ड पासा नहीं है मतलब जनरल डाइस पूछ रहा है ना, तो किसका सम 7 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 बाई 1 7, 6 बाई 1 7 आ गया ना, तो 7 आ गया तो ये क्या है, बोलिए 7 आ गया तो क्या है, ये जनरल डाइस। देखो तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन देखे तो और ही दिया, और ये देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि 6 2 8 हो जा रहा है, 6 4 10 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, तो ये तो 3 तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा तो 5 3 8 हो जा रहा है, ये 3 1 4 हो जा रहा है, 5 1 6, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 जिस जिस ऑप्शन में दिया है वैसे ही कट गया था। एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, तो बचा कौन चीज, 2। तो 2 आंसर हो गया, बात है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर अब देखिए 6 के विपरीत सतह पर कौन कौन नहीं होंगे बताइए ना, 3 और 5। तो 3 5 को काट दीजिए, 3 5 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो 3 5 के अलावा कौन कौन बच गए, 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया। तो 1 2 4 आंसर हो गया, कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पर कौन आएगा, पड़ोसी को छोड़ के बाकी जितना होगा सब अपोजिटे होगा। तो 1 6 को छोड़ दीजिए, 1 6 के अलावा कौन कौन बच गया, बोलिए 2 3 4 5। अच्छा 2 का तो अपोजिट निकालना ही था, तो 2 तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बस होता गया। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में बताना था, मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन को समझे होंगे। इससे शॉर्ट ट्रिक इसका हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इस लुसेंट बुक के जो है जितने चैप्टर दिए गए सभी को एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।